हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं अनु। आज हम बात करेंगे प्रियम्बल। प्रियम्बल जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं। प्रियम्बल होता क्या है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। अब ये प्रस्तावना होती क्या है? प्रस्तावना होती है किसी भी एक्ट या किसी ओरिजिन का, किसी एक्ट या किसी ओरिजिन का ऐसी स्टेटमेंट जो उसका इंट्रोडक्शन देती है, जो उसका इंट्रोडक्शन देती है। यानी कि प्रस्तावना प्रियम्बल वो होती है जो किसी एक्ट या ओरिजिन की ऐसी स्टेटमेंट होती है जो उसका इंट्रोडक्शन देती है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। अब ये लिया कहां से गया है? ये एक लैटिन वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। किसी भी एक्ट को, इससे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी एक्ट को देख की प्रियम्बल को देखकर, किसी भी एक्ट के प्रियम्बल को, प्रस्तावना को पढ़कर आप उसके बारे में पता लगा सकते हैं। आप पता लगा सकते हैं कि उस एक्ट में क्या चीजें हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं। अब प्रियम्बल में क्या क्या मेंशन होता है वो हम देखते हैं। प्रियम्बल जो होती है वो किसी एक्ट का इंट्रोडक्शन, उसके पर्पस, उसके प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव, उसके पर्पस, इंट्रोडक्शन, पर्पस, प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव, सोर्सेस और आइडियाज को डिफाइन करती है, आइडियाज को बताती है। प्रियम्बल जो होता है वो किसी भी एक्ट के बारे में इन चीजों को बताता है कि किसी भी एक्ट में क्या चीजें हैं, उसका इंट्रोडक्शन, पर्पस, प्रिंसिपल, ऑब्जेक्ट, सोर्स और आइडिया। अब ये प्रियम्बल आया कहां से? इसको लेकर कौन आया? इसका ड्राफ्ट किसने किया? तो आपको याद होगा 13 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ड्राफ्ट पेश हुआ, एक ड्राफ्ट पेश हुआ था जिसे क्या कहा गया था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। जिसे कहा गया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और वो पास कब हुआ था? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को वो पास हो गया था। जब वो पास हो गया तो उसे प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल कहा गया, जिसमें कि भारत के संविधान के पर्पस, प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव, सोर्स, आइडियाज, ये सब चीजें थी जिससे भारत के संविधान में क्या है वो पता लगाया जा सके, उसमें क्या चीजें मेंशन है। इसके बाद जब ये डिफाइन हो गया, जब ये ड्राफ्ट हो गया, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार अमेंडमेंट किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में सिर्फ एक बार उसको मॉडिफाई किया गया है, एक बार अमेंडमेंट किया गया है। कब? 42nd अमेंडमेंट। इसमें कितने अमेंडमेंट, कितने वर्ड्स को जोड़ा गया था? वो थे 3। सेकुलर, कौन कौन से? सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी। इन 3 वर्ड्स को 42nd अमेंडमेंट में, प्रियम्बल में जोड़ा गया। क्या हम प्रियम्बल में अमेंडमेंट कर सकते हैं? इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद
प्रियम्बल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, हम उसके बारे में, तो चलिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं उनके बारे में जानते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका क्या मतलब है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके द्वारा बनाया गया है? पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, संविधान बनाया गया है। भारत के लोग ही उसकी संविधान की पावर है। सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर और रिपब्लिक, ये क्या डिफाइन करते हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को डिफाइन करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। नेक्स्ट, जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ये क्या डिफाइन करते हैं? ये इसका ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिनको ऐड किया गया था, इनके बारे में जान लेते हैं। सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब होता है जो हमारा भारत है वो अपने जो इंटरनल मैटर्स होगा, जो उसके इंटरनल मैटर्स होंगे वो खुद हैंडल कर सकता है, उसको बाहर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकुलर का मतलब है स्टेट हैज नो रिलीजन, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, पर जो व्यक्ति होंगे वो अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, उन पर किसी भी तरीके की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल, जो हमारे देश में डेमोक्रेसी, ये तो सब आप जानते होंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी। रूल ऑफ पीपल मतलब लोगों के द्वारा ही लोगों को चुना जाता है। रिपब्लिक का मतलब होता है इलेक्टेड, रिपब्लिक का मतलब होता है इलेक्टेड, मतलब एक होता है डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो हमारे देश में क्या है? इनडायरेक्ट, मतलब एक वो रूल होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, हमारे कंट्री में वो रूल नहीं है। हमारे कंट्री में क्या है? इलेक्टेड इलेक्शन होते हैं, लोगों के द्वारा ही इनडायरेक्टली चुना जाता है। नेक्स्ट आता है सोशलिस्ट, जो 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, जिसका मतलब होता है सोशलिस्ट का एक ये मतलब भी होता है कि समाज पर, संविधान में ये नहीं है, संविधान में है कि वेलफेयर स्टेट्स को स्टैब्लिश करना, वेलफेयर स्टेट्स को स्टैब्लिश करना सोशलिस्ट का मतलब होता है। इसके बाद में क्या हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं? मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही पूछा था, क्या हम उसे अमेंड कर सकते हैं? और क्या प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और क्या इसे हम अमेंड कर सकते हैं? इससे पहले हम जानेंगे 368, आर्टिकल 368, जिसमें है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी अमेंडमेंट कर सकती है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, पर क्या वो प्रियम्बल को अमेंड कर सकती है? तो इसके लिए हम दो इंपॉर्टेंट केस लॉज को स्टडी करेंगे, जिसमें एक लैंडमार्क जजमेंट आया था कि क्या पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है और क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रियम्बल। पहला है रीवेरुवन एक्सचेंज, और सेकंड केशवानंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें कहा गया था, रीवेरुवन केस में कहा गया था कि 368 में पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं भी अमेंड कर सकती है इन कॉन्स्टिट्यूशन, बट नॉट प्रियम्बल, पर प्रियम्बल को अमेंड नहीं कर सकते। और इसी केस में कहा गया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। पर इसके बाद जब केशवानंद भारती केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किया
जाके जब ड्राफ्ट हो रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था, तो उसी ड्राफ्ट में ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को भी पास किया गया था। प्रियम्बल का रेजोल्यूशन भी ऐसे ही पास हुआ था जैसे कि बाकी सारे आर्टिकल्स को बनाया गया था। तो तब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती को सुधारा और माना कि आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट कैन अमेंड प्रियम्बल। पार्लियामेंट किसी भी प्रियम्बल में कुछ भी चेंज कर सकती है, बट बेसिक फीचर से छेड़छाड़ नहीं होगी। प्रियम्बल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर है, उससे छेड़छाड़ नहीं होगी। बाकी वो कहीं भी उसमें अमेंड कर सकती है, जो कि किए भी हैं। और इसमें ही डिसाइड हुआ कि प्रियम्बल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन। इसी केस में डिसाइड हुआ कि प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वो भी उसी की तरह उसी का एक भाग है। अब जो 3 अमेंडमेंट जो हुए थे, जो एक अमेंडमेंट हुआ है जिसमें वर्ड्स को जोड़ा गया है, क्या उसको पार्लियामेंट कर सकती थी? हाँ, वो इसीलिए हो गए क्योंकि 42nd अमेंडमेंट में जो 3 वर्ड्स जुड़े थे वो इसीलिए हुए थे क्योंकि वहां पे बेसिक फीचर से छेड़छाड़ नहीं की गई थी। इसीलिए पार्लियामेंट ने उनको अमेंड किया। और पार्लियामेंट कहीं भी प्रियम्बल में अमेंड कर सकती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।